हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो संस्कृत यानी पीयूषम भाग 2 का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंदस्य व्याथा, यानी इसका हिंदी होता है स्वामी विवेकानंद का दुख। स्वामी विवेकानंद का दुख, और यह चैप्टर 12 में है। क्लास 10 संस्कृत द्विदश पाठ यानी 12 स्वामी विवेकानंद व्यथा यानी स्वामी विवेकानंद का दुख। क्वालिटी देखो, ठीक है, हिलडोल कर दी, आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग उन लड़कों के पास इस कहानी को शेयर कर दीजिए जो मुझे नहीं जानता हो, यानी आप उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो दोस्त मुझे नहीं जानता हो, यानी आप लोग के साथ नहीं पढ़ता हो, क्योंकि हर किसी के पास किसी ना किसी दोस्त होगा। यानी किसी एक के पास शेयर कीजिए जो मुझे नहीं जानता है, क्योंकि आपके शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जिस तरह तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ कुछ बातें बोल के मोटिवेट करता हूँ, तो आप मेरा सब्सक्राइबर व्यू जितना ही बढ़ाइएगा उससे क्या होगा, हमको मतलब मोटिवेशन मिलेगा। और सारे संस्कृत के सिलेबस जो है आपके सारे यूट्यूब पे ला देंगे। यानी कहने का मतलब है कि फ्री में आप संस्कृत का कोर्स कर लीजिएगा, केवल मेरा वीडियो देख करके। अब पक्का 90+ लाइएगा संस्कृत में, मैं ये वादा करता हूं आप लोग से। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का दुख था, तो क्या चीज का था दुख? दोस्तों मैं बता दूं कि आज से करीब 150 साल पहले या 150 समथिंग उस समय की बात है कि स्वामी विवेकानंद, आप लोग उनका जन्म, उनके माता का और उनके पिता का नाम कमेंट में लिखिएगा अगर याद है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा। मैं बता दूं कि सन 1993 में अमेरिका में एक महासम्मेलन हुआ था। सन 1893 में अमेरिका में एक महासम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में सारे देश से गणमान्य व्यक्ति, यानी जो अपने आप को जानता था कि मैं अपने देश में सबसे श्रेष्ठ हूं, उस आदमी को अमेरिका के महासम्मेलन में भाग लेना था। कब? 1893 में। तो सारे देश से एक एक आदमी आए थे और अपने देश से स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे थे। जब ये पहुंचे तो महासम्मेलन का मतलब होता है कि सारे आदमी अपने अपने बातों को वहां पे रखेंगे। तो सारे देश के जो आदमी लोग थे, यानी जो गणमान्य लोग वहां गए थे, वह सारे लोग अपना अपना भाषण दिए। जब इनका बारी आया, यानी स्वामी विवेकानंद जी का जब बारी आया, तो इन्होंने जाकर के जब भाषण देना शुरू किया, तो इनका भाषण जो था सारे देश से जो गणमान्य व्यक्ति आए थे उन पे हावी पड़ गया। यानी कहने का मतलब कि इनका जो भाषण था सबसे बेहतरीन गया, यानी सबसे अच्छा गया। इनका भाषण सुनते ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बुलाया इनको, किनको? स्वामी विवेकानंद जी को, और बुलाकर बोला कि आप किस देश से आए हैं? तो इन्होंने बोला कि मैं भारत देश से आया हूं। तो इतना ही जब बोला कि मैं भारत देश से आया हूं, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे अपने मंत्री से बोले कि इनको अपने घर ले चलो, और अपने घर ले चल के हमारे बगल वाले कमरा में
रहने के लिए व्यवस्था कर देना। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनके घर गए, और घर पे गए तो रात में खाना पीना जो भी था उनका व्यवस्था अच्छा से हुआ, और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के जस्ट कमरा के बगल में उनको रहने के लिए उचित प्रबंध कराया गया। जैसे ही रात में 12 बजा, तो 12 बजते ही स्वामी विवेकानंद जी अपने कमरा में रोने लगे, यानी रोने लगे। तो रोने की आवाज सुनाई दी राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि देखो तो कहाँ रोने की आवाज आ रही है, कहाँ से। तो मंत्री ने जब देखा तो देखा कि जिस कमरा में स्वामी विवेकानंद जी थे उसी कमरा से रोने की आवाज आ रही थी। तो आके मंत्रियों ने बताया कि आप जिस व्यक्ति को बगल की कमरा में रहने के लिए उचित प्रबंध कराए थे उसी कमरा से रोने की आवाज आ रही है। तो इतना बात सुनकर फिर राष्ट्रपति सो गए। जब सुबह हुई तो राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछे कि बताइए हमसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई कि आप रात में रो रहे थे, क्या मैंने आपको कमी किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मुझे आपने कुछ कमी नहीं किया, मैं तो यहाँ का फर्श, बिल्डिंग, छत, यहाँ का स्वभाव देखकर रो रहे थे कि हमारा भारत कब ऐसे बनेगा, यानी हमारा भारत कब ऐसा विकसित होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे लाल। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।